यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं, जो नौजवान हैं, जो बेरोजगारी है यहाँ का, उस मुद्दे पर जो है लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन नहीं मिला, बिल्कुल ही नहीं मिला। और ये लोग तानाशाही करते हैं और लोकल लोगों को जो है उसके साथ सोतेलापन करते हैं, उन लोगों के साथ जो है सुलूक करते हैं, वो बिल्कुल ही सोतेलापन सुलूक करते हैं। वहाँ तमाम तर चुके स्थानीय युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर है सीमांचल में तो इस इलाके में है, सबसे ज़्यादा पलायन यहाँ से हो रहा है, तो ऐसे लोगों को अवसर मिलना चाहिए। किशनगंज के पोठिया प्रखंड अंतर्गत अर्राबाड़ी स्थित केसोर झारा गांव में बने ABZ एग्रो फूड्स लिमिटेड के मीट प्लांट के प्रबंधन से स्थानीय युवा नाखुश हैं। उनका कहना है कि कंपनी स्थानीय युवकों को नजरअंदाज कर बाहर से बुलाकर लोगों को नौकरियां दे रही है। स्थानीय युवाओं के अनुसार गांव के लोगों से जमीन लेते समय कंपनी ने ग्रामीणों को योग्यता अनुसार अच्छी नौकरी और सम्मानजनक वेतन देने का वादा किया था, लेकिन फैक्ट्री शुरू होने के बाद कंपनी वादों से मुकर गई। कुछ ग्रामीणों को मजदूर की नौकरी मिली, लेकिन उसमें भी स्थानीय मजदूरों के साथ वेतन में भेदभाव किया जाने लगा। स्थानीय युवक इश्तियाक आलम ने इलाके के कुछ और युवाओं के साथ मिलकर इस मामले को लेकर किशनगंज जिला पदाधिकारी को एक आवेदन दिया है। इश्तियाक ने कहा कि अव्वल तो कंपनी इलाके के लोगों को जल्द नौकरी नहीं देती और जिन्हें नौकरी मिली है उन्हें कंपनी द्वारा निर्धारित 9,000 प्रति महीना वेतन की जगह 8,500 रुपये ही दिया जा रहा है। इस पोठिया प्रखंड में दो मीट कंपनी है, एक ABZ फूड लिमिटेड कंपनी है और एक पोठिया में भी है। अब मामला ये है, समस्या ये है कि बिहार सरकार ने जिस क्षेत्र में आके अपने राज्य में इन लोगों को पनाह दिया है, मीट एक्सपोर्ट करने के लिए जगह दिया गया है, यहाँ पर लोकल लोगों को काम पे नहीं रखा जाता है। अगर लोकल लोगों को काम पे रखा जाता है तो आप जो है लेबर पे काम कीजिए, और इनकी सैलरी होती है 8,000, 5,000, 7,000। हालांकि जो है कंपनी द्वारा दिया जाता है 9,000, लेकिन जो लेबर का इंचार्ज होता है, जो ठेकेदार होता है, उनको देता है 8,500 टका। एक तो ये, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो बहुत बड़ी कंपनी आके इस हमारे क्षेत्र में लगी है, यहाँ से मीट एक्सपोर्ट होता है, तो क्या बताइए, क्या इन क्षेत्र के नौजवानों को, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिनके अंदर ज्ञान है, नॉलेज है, इन लोगों को काम पे रखने का कोई प्रावधान नहीं है क्या? कम से कम हम मांग करते हैं कि 40% लोकल नौजवानों को काम पे रखा जाए। पीछे में जो डोक नदी है, हम दावे के साथ इस बात को कहना चाहते हैं कि विभाग अगर जांच करेगी तो पीछे जो नदी है, नदी पे मिलेगा आपको इस कंपनी का कनेक्शन, जो गंदा पानी पार होता है। और बताइए, क्या ये जल प्रदूषण नहीं हो रहा है? क्या दुर्गंध से वायु प्रदूषण नहीं हो रहा है? मांग यही है कि जो इस क्षेत्र में इस कंपनी ABZ एग्रो फूड लिमिटेड कंपनी आई है, यहाँ पर नौजवानों को रोजगार दिया जाए। नौजवान ही नहीं, जो लोग काम करना चाहते हैं, एज ए स्टाफ रखा जाए, लेबर नहीं। हम लोग यहाँ पे मजदूरी नहीं देंगे, हम लोग अपना अधिकार लेंगे। स्थानीय युवक अब्दुल करीम ने बताया कि इस मीट फैक्ट्री के लिए उनके पिता ने करीब 1.5 बीघा जमीन दी थी। अब्दुल करीम पहले फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन कंपनी ने उन्हें और कुछ स्टाफ को मुनाफे में कमी होने का हवाला देकर कुछ दिनों के लिए ब्रेक दिया था और कहा था कि कुछ दिनों बाद फैक्ट्री जब दोबारा से संचालित होगी तो उन्हें फिर से काम पर रख लिया जाएगा। लेकिन कंपनी के दोबारा शुरू होने के बावजूद उन्हें अब तक नौकरी पर बहाल नहीं किया गया है। मैं यहाँ का एम्प्लॉय था पहले, उसके बाद जो है कुछ दिन पहले अगस्त में पहली बार ब्रेक हुआ, बोला कि यहाँ पर जो है माल की अभी कमी है, क्राइसिस है, इसी वजह से जो है कंपनी लॉस में जा रही है। इसी होकर के वो लोगों ने हम लोगों को बोला कि अभी तुम लोगों को ब्रेक दिया जा रहा है। उसके बाद फिर ब्रेक जब ख़त्म हुई, जैसे कि कंपनी चालू हुआ, तो लोगों को दूर दूर से बुलाया गया कि देखें कि पहले 15 दिन पहले, 1 महीना पहले फ़ोन किया गया, लेकिन हम लोगों को उस तरह कोई भी सूचना फ़ोन के माध्यम से हो या किसी तरह का कोई सूचना नहीं प्राप्त हुआ। और हम लोगों को जो है पहले जो है हमारा अब्बा जो है यहाँ पर 2017 में इसकी नींव रखी गई थी, तो मेरा अब्बा बहुत ज़्यादा सहयोग किया, ज़मीन भी दिया, वो लोगों को जो है सब चीज़ खड़ा रहा वहाँ पर। इसी उम्मीद के साथ जो यहाँ रोजगार, हाँ, यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं, जो नौजवान हैं, जो बेरोजगारी है यहाँ का, उस मुद्दे पर जो है लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन नहीं मिला, बिल्कुल ही नहीं मिला। और ये लोग तानाशाही करते हैं और लोकल लोगों को जो है उसके साथ सोतेलापन करते हैं, उन लोगों के साथ जो है सुलूक करते हैं, वो बिल्कुल ही सोतेलापन सुलूक करते हैं और वो लोगों को धिक्कारते हैं। वो लोगों को जो है कोई ये उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं देते जिस तरह का एक रिस्पॉन्स होना चाहिए। स्थानीय युवाओं द्वारा एग्रो फूड्स लिमिटेड पर लगाए गए भेदभाव जैसे आरोपों पर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष
सह विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि सरकारी हो या प्राइवेट, सीमांचल के स्थानीय लोगों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, मालूम करने की ज़रूरत है, अगर ऐसा है तो होना चाहिए। देखिए, सीमांचल में सब लोग अनदेखी करते हैं, या प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकारी स्तर में हो। चूँकि आप लोगों को पता होगा कि सरकारी स्तर पर इस वक्त तमाम तरह चीज़ें आउटसोर्सिंग हो गई हैं। आउटसोर्सिंग में भी काम करने वालों को, स्थानीय लोगों को जगह नहीं दी जा रही है। तो जिस फैक्ट्री के बारे में कह रहे हैं वहाँ भी स्थानीय लोगों को जगह नहीं दी जा रही है। बहुत सारे चाय की फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ काम करने वाले लोग स्थानीय नहीं हैं। तो इस तरह के जो कल कारखाने हैं यहाँ पर, अगर उसमें स्थानीय लोगों को जगह नहीं दी जा रही है तो मैं समझता हूँ कि नाइंसाफ़ी है। क्योंकि ये तो मूल भावना होनी चाहिए और लेबर एक्ट के अंदर में भी है कि जहाँ इस तरह के कल कारखाने हो वहाँ के स्थानीय लोगों को काम दिया जाए। तो ये देखने की ज़रूरत है। आरोप है कि बदबू यहाँ फैला रहे हैं, लेकिन यहाँ के लेबर नहीं रख रहे हैं। नहीं, खैर वो तो मामला ये है कि यकीनन है कि लोगों का ये मुतालबा है तो दुरुस्त है। इस मुतालबे पर कंपनी को तवज्जो देनी चाहिए कि उनके कंपनी रूल्स क्या कहते हैं, उस रूल्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। बाहर के लोगों का अधिक पैसा अगर यहाँ रखा भी जा रहा है तो काफ़ी कम पैसे जो आप मजदूरों को छोड़ देते हैं। ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। आप लोग बता रहे हैं तो इसको चीज़ों को हम लोग देखेंगे, इसको देखेंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो ये पक्षपातपूर्ण मामला है, इसको देखने की ज़रूरत है ना। खैर ठीक है, उसमें अगर स्किल लेबर की ज़रूरत है तो वो कहीं से लेके आएँ, लेकिन आमतौर पर यहाँ भी लेबर जो अवेलेबल है उन लोगों को मौका मिलना चाहिए। भारत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रमाणित केसोर झारा गांव में बने इस मीट प्लांट के करीब प्राथमिक विद्यालय गायन बस्ती नामक एक स्कूल है। ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि स्कूल में मीट प्लांट की बदबू से विद्यालय में बच्चों को परेशानी होती है। हमने स्कूल जाकर बच्चों और शिक्षकों से बात की तो उन्होंने कहा कि पहले मीट प्लांट से काफ़ी दुर्गंध आती थी, जिससे बच्चों को पढ़ने लिखने में दिक्कतें होती थीं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बदबू की समस्या कम हो गई है। कितने बच्चे आपके स्कूल में हैं? 216 बच्चे हैं। और ये स्कूल के बगल में एक फैक्ट्री है, क्या चीज़ की फैक्ट्री है? ये बीफ फैक्ट्री है। ये क्या परेशानी होता है? परेशानी तो अभी फिलहाल तो अभी परेशानी नहीं है। फिलहाल जो दोनों के पहले बदबू होते थे, लेकिन इधर फिलहाल अभी बदबू नहीं है जो है। तो हाँ, पहले बंद था, अभी हाँ, चालू हो गया? अभी चालू है। अभी तो चालू है। हाँ। तो अभी फिलहाल उतना पहले तो बहुत बदबू आता था। पहले यहाँ हम लोग को रह नहीं पाते थे, इस तरह का बदबू था। लेकिन फिलहाल अभी भी है? अभी कैसे? अभी फिर फैक्ट्री है, लेकिन पहले से शायद कुछ किया होगा। इधर अभी फिलहाल बदबू नहीं है। चालू है फैक्ट्री? ये लगभग 15-20 दिन हो गया। हमारे स्कूल यहाँ पहले से ही बना हुआ था, तो उसके बाद ये फैक्ट्री बनी। तो शुरू में गंद आती थी, लेकिन अभी कुछ परेशानी होती थी सर पहले जी। अभी फ़िलहाल कम हुआ है जी। हम लोग चाहते हैं कि बदबू नहीं आए, बस किसी का कारोबार तो बंद नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है सबका रोजी रोटी चले, लेकिन गंद नहीं आना चाहिए बस। ABZ एग्रो फूड्स लिमिटेड के संचालक शाकिर निजामी ने ग्रामीणों के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि अभी कुछ दिनों पहले ही मीट प्लांट फिर से शुरू किया गया है। आवश्यकता अनुसार कुछ स्थानीय लोगों को काम पर रखा गया है। जैसे जैसे काम बढ़ेगा और भी लोगों को काम दिया जाएगा। फैक्ट्री से दुर्गंध निकलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि फैक्ट्री के सभी अपशिष्ट पदार्थों को रिसाइकल किया जाता है, जिससे किसी तरह की गंदगी फैक्ट्री से बाहर नहीं जाती है। ऐसा नहीं है। अभी हम लोगों ने 8-10 दिन हुए प्लांट चालू किए हुए, और जो ज़रूरत के हिसाब से लोगों को रख रहे हैं। अभी भी लोकल के लोग काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में जैसे जैसे काम बढ़ेगा उन सबको बुलाया जाएगा। जो भी ये भ्रम फैला रहा है गलत कि ये इनको नहीं रखा, वो सब गलत बात कर रहे हैं। ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। देखिए, सैलरी जो जिस उसमें काम करने का है उसी हिसाब से सैलरी दिया जा रहा है। चूँकि मैं परचेज़ का काम देखता हूँ। अब इस बारे में और भी कुछ है तो कुछ दिन में कंपनी के CGM आएंगे, आप लोग उनसे मिलके बात कर सकते, क्योंकि वही लोगों को पता होता है कि किसने किस काम में है और क्या किसकी सैलरी लगना है, उसका क्या स्केल है, वो वही आपको बता सकते हैं। हम लोग का आरोप ये है कि इसी क्षेत्र में प्रदूषण फैलाया जा रहा है और इस क्षेत्र के लोग प्रदूषण के लिए हम लोगों ने जो भी इस फैक्ट्री को बनाने में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, वो जो वेस्ट से वेस्ट है वो टेक्नोलॉजी लगाई है। बाकी ये यहाँ पर हमारे पंचायत के मुखिया जी भी बैठे हुए हैं, वार्ड मेंबर साहब भी बैठे हुए हैं। आप उनसे भी राय ले सकते हैं क्या यहाँ पॉल्यूशन है या नहीं है, बदबू। गंदगी जो है वो नदी में डाला जाता है? बिल्कुल नहीं डाला जाता, ये गलत है। ये प्लांट का सिस्टम ही ऐसा होता है कि कुछ भी बाहर नहीं जाता है।
सब रिसाइकलिंग हो के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हो के पानी पेड़ में जाता है। कुछ भी एक भी सामान इस कंपनी का गंदगी बाहर नहीं जाती है। कई लोग हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं लोकल में हैं जो अच्छे पोस्ट पे भी यहाँ हैं, और भी छोटे उसमें भी हैं जो जिस उसका है वो वहाँ यहाँ काम कर रहा है। और जो लोग रह गए हैं जो यहाँ काम कर रहे थे उनको भी बुलाया जाएगा। उसमें से एक को तो मैं पहले ही फ़ोन कर चुका हूँ, महरुज जमा है, उसने हमको बोला भी था कि आएंगे, लेकिन वो अभी आया नहीं। और भी जो लोग हैं एक दो लोग, तो उनको भी बुलाया जाएगा, बुलाया सबको जाएगा। किशनगंज जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने कहा कि वे इस मामले में जांच कर ये सुनिश्चित करेंगे कि स्थानीय लोगों को नियमानुसार रोजगार मिले। मीट प्लांट से बदबू आने की बात पर उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले वे फैक्ट्री का जायजा लेने गए थे, तब किसी तरह की कोई बदबू नहीं थी, लेकिन अब इसकी दोबारा से जांच की जाएगी। मुझे जो सूचना है कि उनको कच्चा माल चूँकि नहीं मिल पा रहा है, इसलिए फैक्ट्री उनकी कई महीनों से बंद पड़ी है। और आपके द्वारा ही मुझे मालूम हुआ कि कुछ दिनों पहले स्टार्ट हुआ है, तो मैं इसको तहकीकात कर लेता हूँ। लेकिन ये हमारी प्राथमिकता होगी और इस फैक्ट्री को भी इसको पालन करना पड़ेगा कि जो हमारे स्थानीय लोग हों उनको एम्प्लॉय करें, उनको रोज़गार सृजन हो, उनको रोज़गार मिले। पास में प्राथमिक विद्यालय है, कहते हैं कि जब ज़्यादा चलता है तो इसमें लाता है। देखिए फैक्ट्री में मैं भी एक बार विजिट किया हूँ कुछ महीना पहले। अब मैंने देखा कि वो पूरे सिस्टम को फॉलो करते हैं, कहीं कोई महक नहीं, बहुत अच्छी स्थिति में मैं पाया हूँ। तो अगर ऐसी बात है तो उसकी फिर से मैं जांच करा लूँगा और जैसा होगा मैं कार्रवाई करूँगा।